गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक है अलंकार, है ना। तो अलंकार अपन ने अपना पिछला टॉपिक अलंकार ही चल रहा है। आज अपन पढ़ेंगे अलंकार में। अपन ने पिछले अलंकार टॉपिक में पढ़ लिया कि अलंकार के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और बहुपद अलंकार है। ये चारों अपन कर चुके हैं। आज अपना दूसरा टॉपिक है अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार किसे कहते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं कि जहां अर्थ के कारण उसमें रमणीयता उत्पन्न होती है। यानी कोई जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, जब उसका अर्थ निकलेगा तो उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, यानी उसका अर्थ इतना विशेष निकलेगा कि उसमें हमें रमणीयता आएगी, तो वहां होता है अर्थालंकार। और इसके 6 भेद आपके सिलेबस में है, वो 6 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार, सेकंड है रूपक अलंकार, थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर है फोर्थ है आपके अतिशयोक्ति अलंकार, फिफ्थ है संदेह अलंकार, सिक्स्थ है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। ये 6 टॉपिक आपके शामिल है। अपन सिलेबस तो मिलान कर लेंगे, अगर कोई सा आपके इनमें नहीं होगा तो देख लेंगे, लेकिन ये आपके पूरा क्लास में ये शामिल है। तो सबसे पहले है हमारा ये 6 अर्थालंकार के भेद है, ठीक है। सबसे पहला अपना टॉपिक है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं? अब उपमा शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि उसके किसी चीज से उसकी तुलना करना, ठीक है। उपमा का मतलब कहते हैं ना अपन कि इसकी उपमा दी जा रही है, यानी उसका उसके साथ उदाहरण, यानी उसको उदाहरण देके उससे उसकी तुलना की जाती है, तो ये होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में जब उपमा अलंकार को अपन पढ़ते हैं तो उसके लिए अपन को ये देखना होता है कि उपमा देने वाला, यानी जो जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, ये दो चीज होती है, उपमेय और उपमान। तो पहले हमें उनके बारे में जानना होगा कि किसकी तुलना की जाएगी और किससे की जाएगी। दोनों ही चीजें, जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी समानता की जाएगी, वो कहलाएगा उपमेय, और जिससे की जाएगी, अब तुलना करने के लिए अपन को कोई विशिष्ट चीज तो चाहिए होती है। सामान्य तौर पर अपन किसी की तुलना नहीं करते, सामान्य व्यक्ति को कौन जानेगा, कोई ऐसी विशिष्ट चीज होगी, उसके विशिष्ट गुण होंगे जिससे अपन उसकी तुलना करेंगे। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो कहलाएगा उपमेय। मैं आपको अभी दिखा दूंगी, पहले मैं आपको समझा दूं कि जिसकी तुलना की जाती है, यानी जैसे किसी की तुलना की जाएगी तो वो कहलाएगा उपमेय, और जिसकी तुलना की जाएगी, यानी मैंने इससे इसकी तुलना की, तो ये क्या हो गया उपमेय, और ये क्या हो गया उपमान। यानी जिसकी तुलना हो रही है वो है उपमेय, और जिससे तुलना हो रही है, जिस विशिष्ट चीज से अपन तुलना कर रहे हैं, वो कहलाता है उपमान। तो इसके दो, सबसे पहले आप देखो उपमा अलंकार की परिभाषा अपन लिखेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार को जब अपन लिखेंगे तो उपमा अलंकार के अपन परिभाषा देंगे सबसे पहले कि जहां गुण स्वभाव, जहां गुण स्वभाव क्रिया के आधार पर, जहां गुण स्वभाव क्रिया के आधार पर जिस विशिष्ट वस्तु से
उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहां गुण स्वभाव या धर्म भी कह सकते हैं, जहां गुण स्वभाव एवं धर्म या क्रिया के आधार पर जिस विशिष्ट वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? जिस विशिष्ट वस्तु से, और वो विशिष्ट वस्तु यहाँ क्या होगी? उपमान। यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो मैंने आपको बताया इसके 4 अंग हैं, यानी जिससे मिलकर एक चीज बनेगी वो उसके अंग कहलाएंगे। तो इसके 4 अंग हैं। अब ये अंग कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 है उपमेय। उपमेय ये तो इसका ये कौन है? ये वो है जिसकी तुलना की जा रही है। तो उपमेय अपन किसे कहेंगे? जिसकी तुलना, यानी उपमेय क्या होगा? जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है। जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। आपको जब ये चीजें आ जाएगी ना समझ में, इनके बारे में ये पता चल जाएगा तो आपको स्वतः ही उपमा अलंकार आ जाएगा। ये समझाने के लिए ही है, हालांकि हमें पता होना चाहिए। अब आप उसमें देखोगे उपमेय और उपमान, तो जब तक आपको उपमेय और उपमान का अंतर पता नहीं होगा आप उसको गलत भी कर सकते हो। उपमेय की जगह उपमान लिख दोगे। तो पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या उपमेय है और क्या उपमान। तो जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, ये इसे प्रस्तुत भी कह सकते हैं। क्योंकि ये सामने उपस्थित है, जो उपस्थित है उसी की समानता का वर्णन करेंगे अपन, तो ये उपस्थित भी, यानी ये प्रस्तुत भी, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है आपका उपमा। उपमेय आपको समझ में आ गया कि ये उपमेय है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी। तो जो उपमेय तो उपस्थित है, उपमान उपस्थित नहीं है। तो यहाँ अपन सेकंड पढ़ेंगे उपमान। अब उपमेय था आपका कि जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। अब उपमान होगा कि जिस प्रसिद्ध वस्तु से, जिस समानता तो किसी प्रसिद्ध चीज से करेंगे, वरना तो जो चीज जानते ही नहीं है लोग उससे अपन किसी को समानता तुलना करते भी है तो उससे क्या पता नहीं चलता। तो तुलना उसी से की जाएगी जो प्रसिद्ध होगा। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान कहते हैं। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं क्योंकि ये सामने उपस्थित नहीं होता, ये तो कहीं दूर या अदृश्य होता है। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे समानता यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाएगी वो क्या होगा, वो कहलाएगा उपमान। तीसरा है आपका तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका
पाए जाने वाले धन को साधारण धन कहते हैं। यानी अपन किसी चीज की जब तुलना करते हैं तो उसके अंदर जो गुण है, साधारण धन का मतलब वो जो गुण दोनों में ही उपस्थित है वो गुण कहलाएगा साधारण धन, या उसको आप गुण भी कह सकते हैं। तो उस गुण की अपन जब तुलना करेंगे तो वो दोनों में ही उपस्थित होगा, इसलिए उसे कहेंगे साधारण धन। ठीक है, अब चौथा है आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? देखिए, वाचक शब्द का मतलब होता है कि जो उपमेय और उपमान की समानता बतलाते हैं। वाचक शब्द अपन कहते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है। जिन शब्दों के द्वारा उपमेय व उपमान की जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है, उन्हें उपमावाचक शब्द या वाचक शब्द कहते हैं। उन्हें उपमावाचक या वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ जाएंगे कि अपन जब उदाहरण लिखेंगे, ठीक है, तो उस उदाहरण में जब ये चारों चीजें या कोई तीन भी हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं है ऐसा, लेकिन जब ये चीजें हमें मिल जाती है तो हम स्वतः उनको देख के समझ जाते हैं कि ये उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि कम से कम ये दो उपस्थित आवश्यक रूप से होंगे, जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय और उपमान, ये दोनों उपस्थित होंगे ही होंगे। दूसरा, साधारण धन भी होगा या वाचक शब्द भी हो सकता है, किसी एक का लोप भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि चारों के चारों हो, लेकिन खास तौर पर ये चारों हमें उपस्थित मिलेंगे। तो जहां ये चारों उपस्थित होंगे वो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। ये सामने प्रस्तुत होता है ना, इसलिए इसको प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान वो प्रसिद्ध चीज जिससे अपन उसकी तुलना कर रहे हैं या समानता कर रहे हैं, तो वो कहलाता है उपमान। और ये अप्रस्तुत होता है, ये सामने उपस्थित नहीं होता। साधारण धन वो धन जो इन दोनों में ही उपस्थित है, तभी तो अपन तुलना कर रहे हैं। तो जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया जाएगा वो होगा साधारण धन। और वाचक शब्द ये शब्द है जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है। हम कहते हैं हाँ इसके समान है, इसके जैसा है, तो ये शब्द होते हैं उपमावाचक शब्द। अब ये उपमा अलंकार के अंग हैं, इन चारों से मिलकर उपमा अलंकार बनता है। अब अपन उपमा अलंकार का उदाहरण देखेंगे, फिर हम उनमें ये चीजें देखेंगे, हमें स्वतः समझ में आ जाएगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आप उसको उतार लो पहले, फिर मैं आपको उदाहरण बता दूंगी। अब देखो उदाहरण, चंद्रमा सा कांतिमय मुख चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा।
ये आपका एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण में हमें उपमा अलंकार है ये कैसे पता चलेगा, बताइए आप कैसे पता चलेगा। अपन देखते हैं, देखो अपन ने पढ़ा कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जरूर ये चारों हो लेकिन लगभग होंगे। तो जहां आपको ये चीजें मिलेगी वहां तुलना स्वतः ही उपस्थित हो जाएगी। अब यहाँ चंद्रमा से तुलना की जा रही है मुख की, कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। मुख की कांति कैसी है, चंद्रमा के समान है। इसका मतलब कांति किसमें है, चंद्रमा में है उपस्थित। ये चंद्रमा में है तो उसी की तुलना हम किससे कर रहे हैं, मुख से। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमेय। उपमेय अब हम किसको कहते हैं, उपमेय कहते हैं जिसकी समानता का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ समानता का वर्णन किया जा रहा है मुख की समानता का, कि जिसका मुख है, जिसकी वर्णन किया जा रहा है उसका मुख कितना, उसके मुख की कांति चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो उपमेय कौन हुआ, जिसकी समानता का वर्णन किया जाता है, समानता का वर्णन किया जा रहा है मुख का। ठीक है, उसके बाद आती है उपमान। उपमान कौन होता है, उपमेय से जिसकी समानता करते हैं, यानी उपमेय को जिसके जैसा बताते हैं। तो किसके जैसा बता रहे हैं हम उपमेय, चंद्रमा के जैसा, कि चंद्रमा के समान उसका मुख चमक रहा है। तो यहाँ उपमान कौन हो गया, चंद्रमा, है ना। अब इसके बाद है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब कि जो गुण दोनों में उपस्थित है, जो मुख में भी है और चंद्रमा में है ही, उस प्रसिद्ध वस्तु में तो वो है ही, इसलिए हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ गुण कौन सा है, क्या गुण है, कांतिमय। चंद्रमा की कांति के समान उसके मुख की कांति चमक रही है। तो यहाँ कांतिमय क्या हो गया, साधारण धर्म, है ना। इसके बाद आते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं, वाचक शब्द में तुलनात्मक शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम तुलना करते हैं। तो वो तुलनात्मक शब्द सा, चंद्रमा सा, है ना। तो सा, सी, से, सरस, सरिस, समान, ये शब्द क्या है, हमने वाचक शब्द में आपने ये लिखे नहीं, लिख लो यहाँ। ये है सा, सी, से, सरिस, समान, ये सारे वो वाचक शब्द हैं जो तुलनात्मक शब्द है, यानी इन शब्दों के द्वारा हम तुलना करते हैं। तो ये जहां उपस्थित होंगे हमें पता चल जाएगा कि किसी एक चीज की दूसरे से तुलना हो रही है। तो यहाँ क्या है, वाचक शब्द सा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका वाचक शब्द। तो अब हमें पता चल रहा है कि उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमेय, चारों चीजें उपस्थित है। तो ये उपमा अलंकार है ना, क्योंकि मुख की तुलना कर रहा है चंद्रमा से। चंद्रमा वो प्रसिद्ध चीज है जो उपस्थित यहाँ नहीं है, सामने क्या है, मुख है। तो इस मुख की तुलना अप्रस्तुत चीज से यानी चंद्रमा से, उपमान से की जा रही है। तो ये आपका उपमा अलंकार है। ये आ गया आपको। आप अपने नोटबुक में ये उदाहरण लिख सकते हैं ताकि आपको लिखना भी है, ताकि आपको ये याद रहे। एक छोटा सा और उदाहरण बता दूं आपको याद रह जाए इसलिए। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। ठीक है, अब आपके सामने ये उदाहरण आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो साधारण से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें उदाहरण क्या है, इसके लिए पूछा जा रहा है। अब अगर आपको यहाँ उपमा अलंकार लग रहा है तो किस कारण लग रहा है, पीपर, पात, पीपल का पत्ता, सरिस, मन डोला, सरिस, मन डोला। बताइए यहाँ क्या होगा, बताइए मन क्या है, किसकी तुलना की जा रही है, मन की। हमें ये चारों चीजें इसमें मिलती है या नहीं मिलती, हमें ये देखना है। उपमान है आपका, साधारण धर्म है, और
डोलना। जैसे पीपल का पत्ता गिरता है तो धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता हिलता हिलता डोलता डोलता नीचे आता ना, वैसे ही मन भी इधर उधर भटक रहा है तो क्या होगा, डोला। डोलना यहाँ क्या है, साधारण धर्म है। और वाचक शब्द सरिस, है ना। हो गए आपके सारे, यानी जहां उपमेय और उपमान मौजूद हो और वाचक शब्द और साधारण धर्म से उनकी तुलना की जा रही हो, वहां उपमेय अलंकार उपमा अलंकार होगा। अब आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आपको उपमा अलंकार यानी अर्थ अलंकार का हमारा सबसे पहला टॉपिक है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सबसे पहले हम लिखेंगे उसके परिभाषा लिखिए, उसके आपको अंग देने हैं। उसके 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी समानता का वर्णन किया जा रहा है, उपमान जिससे समानता की जा रही है, साधारण धर्म जो दोनों में उपस्थित है, साधारण धर्म, और वाचक शब्द सरिस सा सी से समान, ये सारे। इसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे और उस उदाहरण में आपको ये चारों चीजें बतानी है। ठीक है, अगले क्लास में, पहले आप आज ये कर लो, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ठीक है।